रुको, अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाए 10 लोगों का एवरेज 40 है, एक व्यक्ति हटाने पर एवरेज 42 हो जाता है, तो हटाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या थी? तो क्या आप 20 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम। एस क्यूब में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था न्यू मेंबर एडेड कंसेप्ट। आज हम सीखेंगे उसका उल्टा, एवरेज डिक्रीज कंसेप्ट, मेंबर रिमूव्ड, यानी कि कोई मेंबर ग्रुप से निकल गया तब एवरेज क्या होगा। ये एनटीपीसी, एसएससी, सीईटी में बार बार पूछा जाने वाला कंसेप्ट है। चलिए पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम बेसिक कंसेप्ट से करेंगे और फिर ट्रिक से। एग्जांपल क्या है? 6 स्टूडेंट्स का एवरेज 30 है। अब एक स्टूडेंट चला जाता है जिसके मार्क्स 24 हैं, तो न्यू एवरेज क्या होगा? तो देखिए इसको बेसिक मेथड से कैसे करेंगे। तो पहले हम ओल्ड टोटल निकालेंगे और न्यू टोटल निकालेंगे। जो ओल्ड टोटल है, पुराना जो कुल है, वो क्या होगा? 6 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज 30 है, तो यानी कि 30 इंटू में 6, 6 या 18 यानी कि 180 है हमारा ओल्ड टोटल। ठीक है। और न्यू टोटल क्या है? न्यू टोटल में क्या है? 180 में से हम 24 माइनस कर देंगे क्योंकि जो 24 मार्क्स वाला लड़का है वो बाहर चला गया, तो 180 माइनस 24, तो ये हो गया हमारे पास 156। ओके। तो अब जो न्यू एवरेज क्या होगा? न्यू एवरेज होगा हमारे पास टोटल अपॉन में न्यू नंबर। न्यू कितने रह गए? 6 थे, 5 रह गए, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 31.2 आ गया हमारा एवरेज। ठीक है। अब इसको हम ट्रिक से देखिए कैसे करेंगे। अगर हम हर स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 मानकर चलें, तो जो स्टूडेंट गया है वो 24 लेकर गया है, यानी कि वो 6 छोड़कर गया है। ठीक है। उसके मार्क्स हमने माने थे 30 क्योंकि बराबर बांटे थे, तो उसके मार्क्स जो थे वो 30 मानकर चले थे हमने, लेकिन उसके एक्चुअल मार्क्स कितने थे? 24, और वो अपने 24 लेकर चला गया, तो बचे कितने? 6। अब जो ये 6 मार्क्स हैं, ये बचे हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सब में बट जाएंगे, तो ये 6 मार्क्स बटेंगे हमारे 5 स्टूडेंट्स में, क्योंकि 6 थे, एक चला गया, 5 में बटेंगे 6 नंबर। ठीक है। तो हमारा एवरेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो एवरेज कितना होगा? न्यू एवरेज ये हो जाएगा हमारा 30 तो था पहले से ही, प्लस ये जो 6 मार्क्स हैं ये सब में बढ़ जाएंगे, तो 6/5, तो ये हो जाएगा हमारा 31.2। ये आ गया हमारा एवरेज। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर कम मार्क्स वाला बच्चा गया था तो एवरेज क्या हो गया? बढ़ गया। अगर ज़्यादा मार्क्स वाला जाता तो एवरेज क्या होता? घट जाता, क्योंकि वो मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर चला जाता। ठीक है, समझ रहे हो ना? लॉजिक क्या है? अगर हटने वाला मेंबर का वैल्यू पुराने एवरेज से कम है तो एवरेज बढ़ेगा, अगर ज़्यादा है तो एवरेज घटेगा। अब इसी कंसेप्ट में टाइप 2 क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा? हमें एवरेज दे रखा होगा, ओल्ड भी और न्यू भी, और हमें जो पर्सन गया है उसका वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? 10 पर्सन्स का एवरेज 40 है, एक व्यक्ति हटने पर एवरेज 42 हो जाता है, तो हटने वाले व्यक्ति की एज। यही क्वेश्चन हमने शुरुआत में पूछा था। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले बेसिक मेथड से समझते हैं, फिर इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी। तो ओल्ड टोटल निकालते हैं पहले। ओल्ड नंबर क्या था? 10 पर्सन थे, ओल्ड एवरेज 40, तो यानी कि ओल्ड टोटल कितना हो जाएगा? 10 गुणा में 40, ये हो गया 400। न्यू टोटल क्या हो जाएगा? न्यू टोटल क्या हो जाएगा? 10 पर्सन थे, एक चला गया, तो 9 रह गए, गुणा में न्यू एवरेज था 42, तो ये हो जाएगा 378। ओके। हटने वाले व्यक्ति की एज क्या होगी? जो भी इनका डिफरेंस आएगा वो उसकी एज होगी। ओके। 400 माइनस 378, तो ये हो गया हमारे पास 22, तो उसकी एज क्या होगी? 22 वर्ष। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। पहले था एवरेज 40
और अब है 42। ओके, यानी कि जो व्यक्ति गया है उसकी एज एवरेज से कम है, इतना तो क्लियर है। जो 10% थे उनकी क्या थी 40, अब बचे 9%, उनकी क्या है 42। ठीक है, यानी कि सबकी 2 बढ़ा दी, कितनों की 9 बंदों की 2। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो हो गया इनका एवरेज का वो 2 हो गया। ठीक है, अब इंक्रीज़ हुआ है, एवरेज क्या हुआ इंक्रीज़, तो एवरेज इंक्रीज़ क्या हो गया हमारे पास 2। तो ये कितनों को हुआ है 9 का, तो 9 का कितना इंक्रीज़ मानेंगे 9 गुणा में 2, यानी कि उसने क्या किया 18 बढ़ा दिया। यानी कि अगर उसको 40 माने तो वो 40 से 18 कम था, तभी उसने 18 देकर सबको और वो चला गया। ठीक है, यानी कि वो 40 से 18 कम था। ठीक है, तभी सबका एवरेज बढ़ गया। हटने वाले व्यक्ति का एज क्या आ जाएगी 40 में से हम क्या करेंगे 18 को माइनस कर देंगे, 22 वर्ष। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मेन क्वेश्चंस पर चलते हैं और उन क्वेश्चंस को हम ट्रिक से ही करेंगे ताकि ट्रिक की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से और आप सबको समझ में आ जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है 15 वर्कर्स की एवरेज मजदूरी 500 है, एक वर्कर हटाने पर एवरेज मजदूरी 480 हो जाती है, तो हटने वाले व्यक्ति की मजदूरी। अब इस क्वेश्चन में देखिए जो एवरेज है वो घट रहा है, यानी कि जो व्यक्ति गया है उसकी मजदूरी ज़्यादा थी। एवरेज मजदूरी 500 से 480 हो गई, यानी कि डिक्रीज़ हुई है। तो एवरेज डिक्रीज़ कितना है 20 रुपये है। अब ये 20 रुपये कितनों का डिक्रीज़ हुआ 14 व्यक्तियों का। ठीक है, तो यानी कि टोटल डिक्रीज़ कितना हो गया 14 गुणा में 20 280 उसने डिक्रीज़ कर दिया, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है एवरेज से। ठीक है, तो यानी कि उसकी मजदूरी कितनी होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे 500 में ऐड कर देंगे 280, तो ये हो गया 780, यानी कि हटने वाले मज़दूर की मजदूरी कितनी है 780 रुपये। है ना आसान। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 12 पर्सन्स का एवरेज 50 है, एक व्यक्ति हटने पर एवरेज 52 हो जाता है, तो हटने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी। अब यहाँ पर एवरेज पहले 50 था, अब 52 हो गया, यानी कि बढ़ गया। तो अगर एवरेज बढ़ गया तो यानी कि हटने वाले व्यक्ति की एज एवरेज से कम होगी। ओके, अब देखिए एवरेज कितना इंक्रीज़ हुआ, एवरेज इंक्रीज़ हुआ हमारा 52 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 वर्ष। अब 12 व्यक्ति थे, कितना पर इंक्रीज़ हुआ 11 पर, एक चला गया, तो टोटल इंक्रीज़ कितना है, टोटल इंक्रीज़ हो जाएगा हमारे पास 11 गुणा में 2, यानी कि 22। यानी कि जो व्यक्ति गया है वो 22 ईयर कम का था एवरेज से। ठीक है, तो उसकी एक्चुअल एज क्या होगी, जो पहले एवरेज था 50 उससे 22 कम होगी, 50 माइनस 22, तो उसकी एज कितनी है 28 ईयर। है ना आसान। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 9 स्टूडेंट्स का एवरेज 40 है, एक स्टूडेंट 55 मार्क्स लेकर चला जाता है, तो नया एवरेज क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एवरेज क्या है 40 और स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं 55, यानी कि स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो एवरेज से ज़्यादा हैं, तो एवरेज क्या होगा घट जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा मार्क्स वाला बच्चा है वो बाहर चला गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या होगा 55 मार्क्स है 40 एवरेज है, कितने का डिफरेंस है 15 का, यानी कि वो 15 नंबर और खींच कर लेकर चला गया सबके। अब देखो सबका एवरेज है 40, ठीक है, और वो ले गया 55, यानी कि 15 एक्स्ट्रा लेकर चला गया, तो यानी कि ये डिक्रीज़ होंगे, टोटल डिक्रीज़ हो गया ये 15 नंबर का। ठीक है, तो ये अब 15 नंबर जो डिक्रीज़ हुए हैं वो एक पर्सन के कितने डिक्रीज़ होंगे, तो ये क्या करेंगे
डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे? अब 9 स्टूडेंट्स थे, एक चला गया तो 8 बचे, यानी कि 15/8, यानी कि न्यू एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास? 40 था, उसमें से डिक्रीज़ होगा 15/8, क्योंकि सबका 15/8 माइनस होगा, तो एवरेज हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस 1.875, तो ये हो जाएगा लगभग हमारे पास 38.125 मार्क्स। तो ये आ गया हमारा आंसर। एवरेज क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। चलिए अब इसी जोश के साथ लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 15 प्लेयर्स का एवरेज स्कोर 60 है। एक खिलाड़ी 75 रन बनाकर टीम छोड़ देता है, तो नया एवरेज क्या होगा? अब यहाँ पर भी एवरेज स्कोर 60 है और जो खिलाड़ी गया है उसके 75 रन है, इसका मतलब कि जो एवरेज है वो घटेगा। तो अब डिफरेंस कितना है? 75 माइनस 60, यानी कि वो 15 स्कोर और ले गया, तो न्यू एवरेज कितना कम होगा? 60 माइनस 15/14, 14 प्लेयर्स रह गए हैं, तो उसमें सब में बटकर कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास 60 माइनस 1.07 समथिंग, तो ये आ गया हमारे पास 58.93, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि 60 से स्कोर, जो एवरेज स्कोर है वो 60 से 58.93 हो गया। अब देखिए उनका जो डिफरेंस था एवरेज स्कोर का और उस पर्सन का जो गया, उसमें जो डिफरेंस था वो 15 था। अब ये 15 जो रन है वो सब में कटेंगे, तो सब में काटने के लिए हमने 14 से डिवाइड किया। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये हमारा कम हुआ है एवरेज। ठीक है, तो इसलिए इसको एवरेज में से माइनस कर देंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर एवरेज डिक्रीज कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो कमेंट में लिखो एवरेज चैप्टर ऑलमोस्ट डन। प्रैक्टिस करते रहो और SQ के साथ जुड़े रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।